बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आ रही है। विस्तार न्यूज की खबर का यहाँ पर बड़ा असर हुआ है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ये बायोमेट्रिक सिस्टम लगा है। मेडिकल अस्पताल के कर्मियों की अब होगी ऑनलाइन अटेंडेंस। लगातार इसकी मांग हो रही थी। कर्मचारियों को अब फिंगरप्रिंट लगाना होगा। हर बिल्डिंग में लगाए गए हैं बायोमेट्रिक सिस्टम। कर्मचारियों की भर्ती और अटेंडेंस पे हो रहा था फर्जीवाड़ा। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद इस खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में सिस्टम लगा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुर्गेश मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, अपडेट दीजिएगा। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद अब मेडिकल कॉलेज में संज्ञान ले लिया गया है, बायोमेट्रिक सिस्टम भी लग गया है। बिल्कुल रसिका, देखिए मध्य प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में एक कंपनी है जो दिल्ली की कंपनी है, जिसे ठेका दिया गया था 2017-18 में, और उस ठेके के तहत कर्मचारी की जो भर्ती प्रक्रिया थी उस कंपनी को करनी थी, और उनका देखरेख, उनका अटेंडेंस, उनकी पूरी प्रक्रिया जो उस कंपनी को ही करनी थी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि टेंडर प्रक्रिया में पहली शर्त यही थी कि कर्मचारियों की जो अटेंडेंस होगी, जो उनकी उपस्थिति होगी, वो केवल तभी मान्य होगी जब बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, और इस सिस्टम का लचर रवैया ही कहना चाहिए, कि पिछले 6 सालों से कंपनी बिना बायोमेट्रिक सिस्टम के ही अटेंडेंस ले रही थी और पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा था। इस फर्जीवाड़े का खुलासा हमने अपनी रिपोर्ट में किया था, और विस्तार विशेष में हमने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों के नाम पर धांधली चल रही है, और पिछले 6 सालों में करोड़ों का हेरफेर हो गया है। होता दरअसल यह है कि 1400 कर्मचारियों की अटेंडेंस ली जाती है, और उसके बदले केवल 700 या 800 या 900 ही कर्मचारी काम कर रहे हैं। यानी कि बाकी कर्मचारियों के नाम पर केवल अटेंडेंस ली जाती है, खाना पूर्ति की जाती है रजिस्टर में, और उनके नाम पर करोड़ों रुपए की राशि निकाली जा रही है। और इस पूरे घालमेल में न केवल कंपनियों के अधिकारी शामिल थे, बल्कि मेडिकल कॉलेज के भी कुछ कर्मचारी और अधिकारी इसमें शामिल थे, क्योंकि बिना मिलीभगत के इतना बड़ा फर्जीवाड़ा संभव नहीं हो सकता था। इस खबर को जब हमने प्रमुखता से दिखाया तो जबलपुर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा। LIV तक ये खबर पहुंची, और उसके बाद फाइनली कंपनी को बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना पड़ा। मेडिकल कॉलेजों में आज जब हमने निरीक्षण किया तो सभी बिल्डिंगों में बायोमेट्रिक सिस्टम लग चुके हैं। कर्मचारी अब अपनी अटेंडेंस जो है उसी बायोमेट्रिक सिस्टम पर अपने फिंगरप्रिंट देकर, अपनी फोटो खिंचवाकर ही अटेंडेंस ली जाती है। उनका इन और आउट लिया जा रहा है, और उसके बाद से अब अगले महीने जब उनकी पेमेंट इशू होगी तो ऑनलाइन तरीके से ही होगी। उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस को ही मान्य माना जाएगा, और जो भी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होगा उसकी पेमेंट नहीं निकलेगी। यानी कि बहुत हद तक रशिका में ये कह सकता हूं कि हमारी खबर का ये असर हुआ, और हम कह सकते हैं कि जनता की गाड़ी कमाई का जो जिनकी जेबों में जा रही थी, बहुत हद तक वो रुक जाएगा। बिल्कुल दुर्गेश, और ये बहुत बड़ा असर है। विस्तार न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, और उसके बाद पूरे मुद्दे में संज्ञान भी ले लिया गया है, और इसलिए हम बार बार कहते भी हैं कि विस्तार न्यूज है आपका अपना चैनल।